आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ठीकरी में पहली बार इंदिरा सागर परियोजना के जल उपभोक्ता संस्था के चुने हुए, जिसमें जो विजेता रहे NVIDA के अधिकारी और तहसीलदार मुन्ना आड़ ने बुधवार को उन्हें प्रमाण पत्र दिए। यह आयोजन नगर के आदिवासी मांगलिक भवन में हुआ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्षों ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। साथ ही कोई भी किसान अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा कि 60 उम्मीदवारों में से 59 उम्मीदवार भाजपा के निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। एक उम्मीदवार का चुनाव प्रशासन ने किया है। इस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 1 वोट मिला, बाकी वोट भारतीय जनता पार्टी समर्थक उम्मीदवारों को ही मिले हैं। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 5 संस्थाओं के उम्मीदवार जो हैं वो विजय हुए हैं। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। ठीकरी की 5 जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, जहां प्रशासन ने बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए हैं। आज वहीं कैंडिडेटों को विजयी प्रमाण पत्र देने के लिए बुलाया है, आज वितरण किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस के द्वारा प्रशासन पे कई आरोप इस चुनाव को लेकर लगाए गए हैं। हमारे बीच में इस तारत में बात करने के लिए मौजूद है ठीकरी तहसीलदार डॉक्टर मुन्ना आड़। आइए इनसे बात करते हैं कि आगे ये जो चुनाव आरोप लगे हैं इनके बारे में क्या कहेंगे। सर, आज चुनाव के प्रमाण पत्र जो विजय हुए उनको प्रमाण पत्र वितरण किए गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आज जल उपभोक्ता संस्था निर्वाचन 2022 में ठीकरी तहसील अंतर्गत अजंदी, भटगौला, सेमलदा, दाभड़ और ब्राह्मणगांव, इस प्रकार से 5 संस्थाओं के 60 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के जो चुनाव हुए थे उसमें सभी को आज प्रमाण पत्र दिया गया है। और 5 संस्थाओं में सिर्फ हमारे पास प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 जो अजंदी का था, जिसमें हमें निर्वाचन सविरोध होने से उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया करवाना पड़ी। शेष जो 59 जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र थे वहाँ पर एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था, इसलिए वो निर्विरोध की जो प्रारूप में हमने घोषणा की थी और आज उनको प्रमाण पत्र दिया गया। सर, इस चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं प्रशासन के ऊपर, इस बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन के द्वारा जो अधिनियम बने हैं और अधिनियम के तहत और जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो भी आदेश निर्देश दिए गए थे, एक्ट में जो प्रोविज़न था उनका पालन किया गया है। और यदि इससे किसी भी पार्टी विशेष या किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस चुनाव प्रक्रिया से असंतुष्ट है तो आगामी जो भी विधिवत प्रक्रिया है उसको अपना सकता है। हमने तो अक्षरशः उसी के अनुसार अपना काम किया है और आज सबको प्रमाण पत्र बांटे। ये हमारे साथ बात करने के लिए थे ठीकरी तहसीलदार डॉक्टर मुन्ना आड़, जिन्होंने कहा है कि हमने चुनाव जो नियमानुसार होते हैं उन्हीं के अनुसार चुनाव कराए हैं। अगर किसी को इससे आहत हुआ है या किसी को किसी प्रकार कोई कार्रवाई करनी है तो वो विधिवत कार्रवाई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस कोर्ट जाने की बात कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ये चुनाव संपन्न हो चुके, आगे कांग्रेस क्या करेगी? कोर्ट जाएगी या फिर इस चुनाव को सहज स्वीकार करेगी? आगे ये समय बता पाएंगे। कैमरामैन जितेन के साथ सुरेंद्र वर्मा, ठीकरी तहसील के अंतर्गत 5 जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव हुए। इन चुनाव में लगभग 60 डीसी के चुनाव होने थे, जिसमें 59 भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध है और 1 पे जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी गद नज़र आ रही है। वही देखा जाए तो यहाँ पर सारे विजयी जो कैंडिडेट है वो अपने प्रमाण पत्र लेने के लिए आए हैं और सभी ने प्रमाण पत्र लेके खुशी जाहिर की है। इसी बीच मौजूद है हमारे बीच में भारतीय किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेश पाटीदार जी। आइए इनसे बात करते हैं कि ये 59 जो निर्विरोध आए हैं और 1 पे जीत हासिल हुई है, आगे क्या करेंगे और क्या रणनीति रहेगी इनकी। आज आप लोगों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए हैं तहसीलदार महोदय के द्वारा। आज जहां 59 निर्विरोध है और 1 पे विजय हासिल कर भारतीय जनता पार्टी खुशी जाहिर कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जल उपभोक्ता संस्था ठीकरी के 5 संस्थाओं के चुनाव हुए, उसमें 60 वार्डों में चुनाव हुए। तो 60 पूरे के पूरे वार्डों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। 1 वार्ड पे चुनाव हुआ, उस पर 81 वोट भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को मिला, एक वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को इस
चुनाव से नदारद नज़र आई या कांग्रेस से कहीं ना कहीं किसान झटका है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा कहीं है? किसानों को अब कांग्रेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, इसलिए कोई किसान, पूरे क्षेत्र के किसानों ने अपने फार्म नहीं डाले हैं उसमें। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेश पाटीदार, जिन्होंने कहा है कि किसान कांग्रेस पे विश्वास नहीं करता है, कांग्रेस पर विश्वास नहीं करता है और किसी भी प्रकार कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहता है। अब एक बड़ी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जहां पर उनके सारे कैंडिडेट रहेंगे, वहीं अध्यक्ष के आगामी दिनों में चुनाव होंगे, इनकी भी जानकारी इनको दी गई है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए ठीकरी से सुरेंद्र वर्मा,